Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मित्र गुड मॉर्निंग। ओके चलिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कल यहाँ तक तो हो गया था। एक बार इसको ऐसे ही थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, है ना। सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एकदम नेटिव मेथड्स को यूज करके, है ना। जो सबसे पुराना टेक्नोलॉजी था यहाँ पे edu.net, उसको यूज करके हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं यूजिंग edu.net। तो बाकी जो नया नया जो भी टेक्नोलॉजी बना हुआ वो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ओनली द डिफरेंसेस वी डोंट हैव टू राइट मच कोड। ठीक है, थोड़ा सा जो ओ आर एम वगैरह का फ्रेमवर्क में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो दीज आर थिंग्स। तो लेकिन सबसे बेसिक यही था, तो हल्का सा इसको समझ लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा क्रड एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट जो आगे का चीज़ है वो देखेंगे। अभी भी दे आर मेनी कंपनीज, ठीक है, जहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी इसी से हो रहा है। तो जो मेरा वो मामा का लड़का जो ज्वाइन किया हुआ है हैदराबाद में कंपनी में, तो वो लोग मतलब ASP.NET कर रहा है एंड दे यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ओनली। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एकदम वैसे ही लोगों को सिखाया गया है ये सब कनेक्ट वगैरह करने के लिए, बिकॉज देयर प्रोजेक्ट्स आर रनिंग इन दीज टेक्नोलॉजीज ओनली, है ना। तो वही मैंने बोला भी कि बहुत पुराना हो गया ये सब, तो फिर भी अभी भी यूज हो रहा है। जैसे मेरा भाई है तो वो लोग ये सब तो कब का छोड़ दिया, वो लोग बोलते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह ये सब भी यूज नहीं करता है लोग। तो दे यूज मॉडर्न ORMs, ठीक है, डैपर और क्या क्या यूज करता है लोग। तो वहीं से मुझे पता चला था इसके बारे में, बिकॉज डैपर इज नॉट माइक्रोसॉफ्ट ओन प्रोडक्ट, है ना। तो वो थर्ड पार्टी का है और माइक्रोसॉफ्ट भी यूज करती है उसको, है ना। तो बिकॉज बहुत लाइट वेट है इसीलिए, ठीक है, इट्स वेरी लाइट वेट। तो अभी तक मैंने तो यूज करके नहीं देखा हुआ है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क तो यूज किया हमने, डैपर यूज नहीं किया है। ठीक है, देखेंगे कभी डैपर भी यूज करके हम लोग। ठीक है, बट ये जो कंपनी है जहाँ ये काम कर रहा है, तो वहाँ पे अभी भी ये लोग इसी टेक्नोलॉजी में, तो ये लोग को ट्रेनिंग दिया गया अलग से। ठीक है, AD.NET का भी ट्रेनिंग दिया गया, बिकॉज डॉट नेट पे लोग काम नहीं किया था, जावा पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ था। तो इस पे ट्रेनिंग मिला है लोग को। तो जब मैंने देखा तो पूरा का पूरा यही जो हम लोग कर रहे हैं उसी टाइप से ये लोग को सब चीज़ सिखाया गया है ना। तो खैर, तो अभी जैसे अब हम लोग तो डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग डॉट नेट कोर, रिमेंबर। ठीक है, तो एवरीथिंग इज नॉट लोडेड हियर, क्योंकि हम लोग विजुअल स्टूडियो यूज नहीं करते, हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं ना। तो ये तो था पहले से, देखिए सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। बट टू ब्रिंग दिस, है ना, ये सिक्वल लाइट का पैकेज एक डाउनलोड करना पड़ा हम लोग को, जो कि हम लोगों ने, ठीक है, डॉट नेट ये वाला जो था ना, इस लाइन से हम लोगों ने एक पैकेज को डाला। तो देखिए जब डॉट नेट में काम करते हैं तो डॉट नेट के पास भी अपना पैकेज मैनेजर एक तरह से, ठीक है, न्यू गेट वी कॉल इट, है ना। तो अभी वहीं से क्या हुआ, वहीं से इसको डाउनलोड किया गया। ठीक है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट डेटा एसक्यूएल लाइट को डाउनलोड किया गया। ठीक है, और स्पेसिफिकली मैंने कोर वाला वर्जन डाउनलोड किया, तो शायद अगर सिर्फ एसक्यूएल लाइट लिखते थे तो क्या होता था, एसक्यूएल लाइट वाला आता था, है ना। तो यहाँ पे कोर वाला हम लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड किया सो दैट ये इसके साथ में कंपेटिबल रहे, है ना। तो सिमिलरली अगर हमको कल को एसक्यूएल सर्वर के साथ करना होगा तो ऐसे करके हमको एक पैकेज ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देयर सर्टन पैकेजेस जो कि आपको ये डॉट नेट के लाइब्रेरी से मिल जाएगा, बट अगर माई एसक्यूएल के साथ काम करना है तो आपको उसका अलग से लाना पड़ता है। ठीक है, तो यू हैव टू गेट इट फ्रॉम माई एसक्यूएल एंड, है ना, यहाँ से शायद नहीं मिलेगा, ऐसे देखना पड़ेगा उसको। तो उसका कनेक्टर रेडीली अवेलेबल है। ठीक है, तो उसका कनेक्टर एकदम रेडीली अवेलेबल है, अगर जाइएगा वहाँ साइट पे तो आपको मिल जाएगा। तो .NET CONNECT कनेक्टर माई एसक्यूएल करके तो एक साइट होगा जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से तो देखिए .NET एंड मोनो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, और उसके बाद में सोर्स कोड भी उसका डाउनलोड किया जा सकता है, ओपन सोर्स है ये, देखिए। तो एक जिप है, इसको डाउनलोड कीजिएगा तो ये लिनक्स में भी चल जाएगा। ठीक है, तो नॉट नाउ, सम अदर टाइम वी शैल ट्राई इट। ठीक है, तो अभी तो हम लोग SQLite को पहले करके देख लेते हैं, बिकॉज एक बार ये हो गया तो ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कनेक्टिविटी होता है। ठीक है, दैट यू विल अंडरस्टैंड, है ना। तो चलिए, तो अभी ये यहाँ तक तो काम कर रहा था, एक बार बिल्ड भी करके देख लेते हैं हम लोग।
ऑलराइट, तो डॉट नेट बिल्ड, लिटरली हियर थिंग्स आर फाइन, है ना। अब देखिए SQLite का डेटाबेस क्या होता है, एक फाइल होता है, ठीक है, इट्स अ सिंपल फाइल। एक काम करते हैं हम लोग पहले तो कि बिना कोई फाइल खोले हुए, ठीक है, बिना कोई फाइल खोले हुए हम लोग सिंपली, ठीक है, लेट अस ट्राई टू ओपन द कनेक्शन, CUNNECTN कनेक्शन डॉट ओपन ऐसे करके, ठीक है। और अगर कनेक्शन ओपन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्या होगा, हमको एरर मिलेगा यहाँ पे, है ना, एंड कनेक्शन डॉट क्लोज। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि मतलब ओपन करके क्लोज करना जरूरी है, नहीं तो वो तरीका हम यूज कर सकते थे, ठीक है, कि ये यूजिंग कनेक्शन करके, कि एक ब्लॉक बना लेते थे जहाँ पे हमको ये क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ता था, ठीक है ना। तो वी कुड हैव डन इट लाइक दैट। तो चलिए, तो अब ये किया हमने, सेव करते हैं, एंड नाउ लेट अस कंपाइल इट एंड सी, बिल्ड करके देखते हैं इसको, बिकॉज ठीक है, हमने अभी तक यहाँ पे कोई फाइल का इन्फॉर्मेशन दिया नहीं कि किसके साथ कनेक्टिविटी होगा। देखिए वहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि, ठीक है, वन ओवरलोड करके। तो इसका एम्प्टी वाला भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ऑलवेज ऑलवेज हैव अ लुक एट, मतलब जाके ये सब चेक भी करते रहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी देखते रहिए, आदत बनाइए, ठीक है, बिकॉज ये सब क्लासेस इतना बड़ा है ना कि सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह याद नहीं रहता है। सिक्वल लाइट कनेक्शन तो नेटिव है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो अभी जैसे जाके अगर आप चेक कीजिएगा, ठीक है, दीज आर द कंस्ट्रक्टर्स, है ना, दो कंस्ट्रक्टर, इसलिए वहाँ पे एक ओवरलोड दिखाया जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे है इनिशियलाइजेस अ न्यू इंस्टांस ऑफ दिस क्लास, यहाँ पे भी नया इंस्टांस कर रहा है, लेकिन वो जो स्ट्रिंग है उसमें क्या लिखिएगा, ठीक है, अगर क्लिक करके देखिएगा यहाँ पे, तो उसमें स्ट्रिंग में, ठीक है, तो सिर्फ स्ट्रिंग लिखा हुआ है। तो एक्चुअली स्ट्रिंग में हमको वो फाइल सप्लाई करना है, ठीक है, जो डेटाबेस का फाइल है यस उसका सर। नाम हमको सप्लाई करना होगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यस सर। दैट इज व्हाट वी हैव टू सप्लाई। तो चलिए, तो देखेंगे, करके देखेंगे हम लोग उसको। तो बट अभी बिना उसका मैंने एक एम्प्टी ये डाला हुआ है, और तब कनेक्शन ओपन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, व्हाट हैपेंस। तो लेट अस सेव इट, ठीक है, और फिर से एक बार बिल्ड करके देखते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम सब ठीक ठाक है ना। तो बट अभी एक ऐसे एक लाइन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये तो कनेक्शन सेटअप हो गया। अब इसके बाद में जो सिक्वल कमांड हमको भेजना है इस कनेक्शन को ना, ठीक है, फॉर दैट वी नीड अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा। तो यूजुअली वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट एज सिक्वल लाइट कमांड, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कमांड इज इक्वल टू न्यू सिक्वल लाइट कमांड। और जनरली आप देखिएगा, ठीक है, इसका चार चार ये दिया हुआ है, देखिए ना, ओवरलोड करने का। तो अभी देखिए इन दोनों का कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन, ये जो है इसको आप चाहने से कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं, और ठीक है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके CUMMND कमांड डॉट कनेक्शन, है ना, इस तरह से, इज इक्वल टू CUNNECTN कनेक्शन, ऐसे करके भी पास हो सकता है, ठीक है, इट्स अप टू अस, या आप कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो दोनों तरीका काम करता है, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के दिया बिकॉज यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी, रिमेंबर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट दे आर आल्सो मेथड्स, ठीक है, वो भी मेथड है जो कि एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट को, है ना, मतलब कोई इंस्टांस वेरिएबल को चेंज करने में हमको मदद करता है, ठीक है। गेट एंड सेटर जो मेथड था वही है ना, ठीक है, कनेक्शन जो होता है, देन नथिंग बट गेट एंड सेटर मेथड्स, ठीक है। ओके, सो ये हो गया, हमने कनेक्शन दे दिया। अब हम एक काम करेंगे, एक सिक्वल कमांड हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो समझ हियर ओनली वी कैन गिव दैट, तो कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू, एक कमांड यहाँ लिख देते हैं। तो सपोज हम लोग को सेलेक्ट करना है डेटा, तो विल राइट सिलेक्ट, ठीक है, एस्ट्रेस फ्रॉम, ऐसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक काम करते हैं, मान के चलते कि हमने जो टेबल बनाया है वो स्टूडेंट के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है, दिस इज आवर। तो हम लोग को स्टूडेंट से क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड देन हम इसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद में ऑब्वियसली, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो हमको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि एक वेरिएबल लेना होगा, तो दैट विल बी ऑफ टाइप डेटा सेट, ठीक है, ये डेटा सेट टाइप का वेरिएबल हम ले सकते हैं चाहने से, या डेटा रीडर भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो सिक्वल लाइट डेटा रीडर, DATRA, चलिए कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं, डेटा रीडर इज इक्वल टू, ठीक है, कनेक्शन डॉट
कनेक्शन था, कमांड से ओपन करना, कमांड डॉट क्या था, एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बस इतना मैं चेक करना चाहता हूँ, इससे क्या होगा कि ठीक है, तो ये एक मेथड है एग्जीक्यूट रीडर, वो एग्जीक्यूट करेगा और जो भी यहाँ से डेटा मिलेगा उसको लाके इसके साथ कनेक्ट कर देगा। ठीक है, एंड देन वी कैन लूप थ्रू दिस। ठीक है, इसके थ्रू लूप करके आप डेटा को निकाल के आप डिस्प्ले कर सकते हैं, जो करना है आप कर सकते हैं चाहने से, है ना। ठीक है, देखिए अभी क्या हमारे पास में कोई टेबल नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं है एक्चुअली, है ना। ठीक है, तो वी वांट टू सी, ठीक है, कि अगर हम मतलब इस कोड को ऐसे करके अगर हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो व्हाट विल हैपन। ठीक है, और ये बिल्ड करते समय पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि रन टाइम एरर तो आएगा ही आएगा, बिकॉज वी डोंट हैव यहाँ पे कोई हमने डेटाबेस का नाम ही नहीं दिया। ठीक है, तो ओनली वी आर गिविंग द नेम ऑफ अ टेबल स्टूडेंट, अभी किस डेटाबेस से लाएगा इसको, है ना। तो अभी बिल्ड के टाइम में पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता, लेट अस सी दैट, है ना। तो लेट अस सेव इट। यस सर। इसके बाद में इसको फिर से बिल्ड करके देखते हैं। तो देखिए बिल्ड के टाइम में तो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग। तो डॉट नेट रन। तो देखिए हेलो वर्ल्ड तो आ गया। अच्छा, इट्स हेलो वर्ल्ड इसलिए आया बिकॉज हमने यहाँ पे इसको तो कहीं पे कॉल किया ही नहीं ना, ये वाला सेलेक्ट डेटा कहीं पे आपने कॉल ही नहीं किया है। तो लेट अस डू दिस। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस है वहाँ पे इसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर हेलो वर्ल्ड या हेलो वर्ल्ड को बंद करते हैं, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो समझ हियर। ठीक है, सेव करते हैं एक बार, और सेम नेम स्पेस में है। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी नाम का नेम स्पेस है, तो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एन इशू। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे इन लेट अस राइट, हमारा क्लास का नाम है सेलेक्ट डेटा और मेथड का नाम है गेट डेटा, है ना। तो सिंपली अगर हम ऐसे करें न्यू, ठीक है, सेलेक्ट डेटा, उसके बाद में डॉट गेट डेटा, अगर ऐसे करके कॉल करने की कोशिश किया जाए, अब देखिए वो मिल नहीं रहा है इसको सेलेक्ट डेटा। ठीक है, तो मे बी नेम स्पेस, ठीक है, दे कुड नॉट बी फाउंड, तो वो नेम स्पेस को यहाँ पे यूज कर लेना होगा। तो एक बार सेव करते हैं इसको, कंपाइल करके बिल्ड करके देख लेते हैं कि वेदर द प्रॉब्लम इज दैट और समथिंग एल्स। आ गया। तो बोल रहा है भाई कि द टाइप ऑफ नेम स्पेस सेलेक्ट डेटा नहीं मिला इसको, तो एक काम करते हैं, इस पूरा कोड को इसके अंदर लिख लेते हैं, यूजिंग के अंदर लिख लेते हैं, यूएसआईएनजी यूजिंग। ठीक है, डू यू हैव टू राइट नेम स्पेस, यस, नेम स्पेस स्पेस, उसके बाद में नेम स्पेस का नाम दे देते हैं DATA BAC डेटाबेस कनेक्टिविटी, और इसको एक ब्लॉक बना देते हैं। अब नेम स्पेस कीवर्ड शायद बोल रहा है कि नहीं यूज करने के लिए इज अ कीवर्ड, तो चलिए ओके। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड दिस, अच्छा यूजिंग अगर यूज करना है तो ऐसे करके यूज करना होगा। ऑलराइट, अभी गेट डेटा का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन। ठीक है, उसको पब्लिक कर देना होगा। अब देखिए जो सी शार्प है, ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है सी प्लस प्लस से बोरो करता है। ठीक है, अनलाइक, ठीक है, जावा है ना। तो जावा में अगर आपने कुछ नहीं लिखा, पब्लिक प्राइवेट नहीं लिखा, तो वहाँ पे एक डिफॉल्ट एक्सेस आ जाता है। ठीक है, तो दैट डजंट हैपन इन सी शार्प, सी शार्प फॉलोज सी प्लस प्लस कन्वेंशंस। तो अगर आपने यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट नहीं लिखा तो व्हाट विल हैपन, बाय डिफॉल्ट द मेथड्स विल बी प्राइवेट, रिमेंबर, है ना। ठीक है, तो वही हो रहा था यहाँ पे, तो अब ठीक हो गया है, नाउ इट्स फाइन। तो अब देखते हैं, अब इसको हम लोग बिल्ड करके देखते हैं। तो बिल्ड तो हो गया, ठीक है, देन लेट्स रन इट। तो देखिए एक्सेप्शन आ गया। तो एक तो लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूट रीडर कैन ओनली बी कॉल्ड व्हेन द कनेक्शन इज ओपन। देखिए ठीक है, तो कनेक्शन तो हालांकि एक स्टेटमेंट लिखा है हमने कनेक्शन ओपन करने का, बट कनेक्शन वाज नॉट ओपनड एक्चुअली। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, मैंने गलत कर ही दिया है, ये लाइन ऊपर होना चाहिए था, मतलब एटलीस्ट बिफोर दिस, है ना, बिफोर दिस। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे ओपन कर ही देते हैं इसको, कनेक्शन को, समय ही ओनली लेट्स ओपन इट, है ना। एंड नाउ लेट अस बिल्ड एंड रन अगेन।
देखिए ना, अब लिखा हुआ है यहाँ पे कि यू नीड टू कॉल दिस बोल रहा है, ठीक है, यू नीड टू कॉल दिस। और उसके बाद में इफ यू आर यूजिंग बंडल पैकेज दिस इज डन बाय कॉलिंग SQLite PCL दिस, ठीक है। तो बहुत सारा चीजें आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिस्टम एक्सेप्शन यू विल नीड टू कॉल दिस बोल रहा है, ठीक है, सेट प्रोवाइडर करके, एंड इफ यू आर यूजिंग बंडल पैकेज तो दिस मे बी डन बाय कॉलिंग दिस, ठीक है, इन इट ऐसे करके। तो अब मान लीजिए अब इतना डीप तो हम लोग को जाना नहीं जो भी ये बता रहा है, ठीक है। तो मे बी जो हम लोगों ने ये नहीं किया है ना, मतलब कॉल वॉल नहीं किया, हो सकता है वहां पे कुछ परेशानी हो, कुछ प्रॉब्लम होगा। अच्छा, थोड़ा देर के हम लोग क्या करते हैं, एक बार इतना जो पार्ट है इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, एंड लेट अस, अच्छा रन करने से, अच्छा रन करके भी देखते, बिल्ड तो हो जाना चाहिए रन करते समय में भी। नहीं, देखिए ना वहां पे बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको तो ऐसे एरर को देख लेना होगा, बट पहले एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, कि लेट्स पास, क्योंकि कनेक्शन ओपन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट्स पास नेम ऑफ अ डेटाबेस हियर, है ना, ठीक है, जो डेटाबेस हम लोग इसी फोल्डर में कहीं ना कहीं हम लोग बनाएंगे अभी, ठीक है। तो लेट्स कॉल द डेटाबेस एज, ठीक है, लेट्स कॉल द डेटाबेस एज सपोज CRUD CRUD टेस्ट करके ऐसे बनाते हैं हम लोग डेटाबेस का नाम, एंड लेट्स गिव द एक्सटेंशन इज .db या .sql, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं आप एक्सटेंशन यहाँ पे, तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो अब इसी जगह में, ठीक है, इन द वेरी प्लेस, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं यहाँ। तो ls SQLite 3 cu crud है ना, crud crud_txt, ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, db एंटर करते हैं। तो चलिए .tabls टेबल्स, तो अभी कुछ नहीं होगा, कोई टेबल है नहीं इसके अंदर में, बट एक हमारे पास फाइल क्रिएट हो गया, डेटाबेस फाइल हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो फिलहाल क्विट करते हैं। ऑलराइट, लेट अस टाइप ls एंड देख लेते हैं, यस वी डू हैव आवर डेटाबेस हियर। चलिए सेव करते हैं। अभी एक बार फिर कंपाइल करके इसको देखा जाए, डायरेक्ट रन करते हैं तो अब क्या आ रहा है, अभी कुछ और है, देखिए ना यहाँ पे तो लिखा हुआ है द फॉर्मेट ऑफ इनिशियलाइजेशन स्ट्रिंग, ठीक है, डज नॉट कंफर्म टू स्पेसिफिकेशन स्टार्टिंग एट इंडेक्स 0। और उस समय में कुछ और था, देखिए ना, तो तब जब हमने कुछ नहीं दिया हुआ था, खाली था, तो देखिए ये मैसेज आ रहा था कि यू नीड टू कॉल दिस, ठीक है, raw डॉट सेट प्रोवाइडर ऐसे अगर कुछ आ रहा था, बट जब अभी हमने दिया तो यहाँ पे कुछ और आ रहा है कि सिस्टम आर्गुमेंट एक्सेप्शन करके फॉर्मेट ऑफ इनिशियलाइजेशन स्ट्रिंग डज नॉट कंफर्म टू स्पेसिफिकेशन स्टार्टिंग एट इंडेक्स 0। तो शायद हम लोगों ने जो मेंशन किया वो सही ढंग से नहीं दिया होगा। चलिए देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो क्लास है, ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है, कहीं से, है ना, या अभी यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे कोई एग्जांपल है क्या, ये सब डॉक्यूमेंटेशन देके रखा हुआ है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, बैक जाते हैं यहाँ से, और कुछ ना कुछ यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जांपल मिलेगा हम लोग को। जैसे ये आ गया ना, तो अच्छा, दिस इज हाउ यू हैव टू गिव, आई थिंक डेटा सोर्स इज इक्वल टू लाइक दिस, है ना, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में ये, और देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे पास हो रहा है, तो हमने क्या किया, हमने सीधे सीधे फाइल का नाम दे दिया, वी हैव टू राइट दिस वर्ड ऑल्सो, है ना, वही वहाँ पे बोला गया ना, फॉर्मेट आपका गलत है, ठीक है, जिस हिसाब से आपने लिखा है द फॉर्मेट इज रॉन्ग, सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो अभी डाल के देखते हैं ये हम लोग, तो समवे हियर डेटा डेटा sourc सोर्स इज इक्वल टू, है ना, चलिए देन लेट अस रन इट, बड़ा कर लेते हैं कि दिखे हम लोग को। ऑलराइट, then now it's different again, ठीक है। तो you will need to call this, ठीक है, if you're using this is done by calling SQLite PCL this, है ना, इस तरह से। अच्छा चलिए इसको एक बार ये कर लेता हूँ मैं, सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, कि ये
So I'm intending to create SQLite database from my application and have come across this error. ठीक है, now I created simple console application app, ठीक है, to run, जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं वही, ठीक है, with no issues, the code looks like this. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है, देखिए ये इसमें काम कर रहा है, एंटिटी फ्रेमवर्क में काम कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो बिकॉज दिस वे, ये जो तरीका है वो एंटिटी फ्रेमवर्क में यूज होता है, तो हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी ये बेसिक टाइप से पहले काम करने की कोशिश करेंगे ना। तो जब नेक्स्ट ये आफ्टर फिनिशिंग विद दिस, जब एंटिटी फ्रेमवर्क में आएंगे तो ये चीज करेंगे। तो देखिए अभी वहां पे भी यही इशू आ रहा है, ठीक है, देयर ऑल्सो सेम इशू मिल रहा है इसको। तो ये क्या किया, डेटा सोर्स, अच्छा हो सकता है, लेकिन हाँ एक स्ट्रिंग तो हमारा वो एक्सेप्ट कर लिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दिस हैपेंड टू मी व्हेन आई ट्राइड टू अवॉइड एनी एडिशनल डिपेंडेंसीज एंड वेंट फॉर दिस, ठीक है, पैकेज, यू शुड इंस्टॉल दिस पैकेज इंस्टेड, है ना, विच हैज डिपेंडेंसी अपन दिस। अच्छा हम लोगों ने कोर वाला यूज किया है, तो एक काम करते हैं, तो दिस ऑल्सो वर्क्स इफ नीड स्विच फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा चलिए ठीक है। तो दूसरा कोई बताया है, नॉट दिस, माई वर्जन इज दिस, है ना, यूज दिस, ओके। और डेटा सोर्स में यहाँ पे स्पेस भी दिया हुआ है ये भी। और अगर आपने वो यूज किया तो बोल रहा है कि ये आपको डालना होगा, ठीक है, अच्छा ये लाइन डालना होगा तो काम हो जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडर सेट करना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसी का पटाई एडवाइस, ठीक है, कि इसका आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो इस पैकेज को पहले रिमूव करते हैं हम लोग, लेट अस रिमूव द पैकेज, ठीक है, डॉट नेट, आई थिंक होपफुली ऐसे ही होना चाहिए, रिमूव पी एस सी के ए जी पैकेज, ठीक है, द नेम ऑफ द पैकेज वाज, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इट वाज डॉट सी ओ आर ई कोर, है ना। तो बोल रहा है कि डॉट नेट, डू नेट हो गया, डॉट नेट, बोल रहा है इस नाम से तो कोई पैकेज ही नहीं है, तो इट वाज नॉट, यही नाम से था ना, एक बार चेक कर लेते ऊपर जाके, डॉट नेट बिल्ड, हाँ, नेट पैकेज, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट सिक्वलाइट डॉट कोर था, इसको चेंज किया गया एक्चुअली में रिसेंट में मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले हम लोग यूज करते थे सिस्टम डॉट डेटा से ही करते थे, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा हो गया, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो में भी माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से यूज कर रहे हैं लोग, ओके। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हट गया होगा, अभी अगर बिल्ड करके देखते हैं ना, डॉट नेट बी यू आई एल डी, तो अभी दूसरा एरर आएगा, वो बोलेगा कि वो पैकेज नहीं मिला कहीं ना कहीं, देखिए, ठीक है। तो आप टाइप नेम डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, चलिए ठीक है अभी सही है। तो अब फिर से ऐड करते हैं हम लोग, यानी इस बार कोर को ऐड नहीं करेंगे हम लोग, तो डॉट नेट ऐड पैकेज, ऑलराइट, नाउ लेट अस ट्राई टू बिल्ड एंड सी। बिल्ड में तो उस समय कोई परेशानी नहीं था, रन करने में परेशानी आ रहा था, लेट अस रन एंड सी। तो हो गया, मेरे ख्याल से हो गया अभी, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ तो हम लोगों ने कोई मैसेज वगैरह दिया ही नहीं था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये सब खोल देते हैं, अच्छा डेटा सेट इस एग्जांपल में जरूरत नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है, इस एग्जांपल में जरूरत नहीं पड़ेगा डेटा सेट का, तो दिस वन आल्सो लेट अस रिमूव इट, और ये सबको ओपन कर देते हैं एक बार। तो टेबल नहीं है अभी स्टूडेंट नाम से, तो हाँ उसके ऊपर में कुछ एलिगेशन लग सकता है यहाँ पे, तो ये देखिए ना, ये अब आ गया, अब रीड कर रहा है, देखिए नो सच टेबल स्टूडेंट करके, है ना, ठीक है, अब आगे सही है।
तो अब देखिए, अब जो अप्रोच आप चाहने से, ठीक है, चाहने से आप टेबल्स वगैरह यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इट्स पॉसिबल। यहाँ पे ऐसा कमांड्स होता है जिससे इजीली हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं इफ यू वांट, है ना। बट जनरली उस समय में क्या होता था कि द डेवलपर्स वर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस, ठीक है। तब देखिए, डिफरेंट टाइम में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप का बदलाव हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, ऐसा नहीं है, सब लगभग सबके पास में एक इनहेरेंट टैलेंट होता है आजकल, लगभग सब चीज सीखना पड़ता है। जैसे अभी आप एक डेवलपर का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट आपको बेसिक सिक्वल वगैरह तो आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, प्लानिंग आप नहीं कीजिएगा, ठीक है, मतलब जो कोर प्लानिंग होता है वो आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। इट्स नॉट यू हु हैज टू डिसाइड कि कितना टेबल होना नहीं होना है, बहुत जगह है, ठीक है, दैट यू वोंट बी डिसाइडिंग, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी क्या होता है, वो एक रफ प्लान, जो ओवरऑल प्लान है वो तो कहीं और से बन के आएगा, जो कोई सीनियर होगा वो बना के डेफिनेटली देगा कि हमको ये चीज चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। हाँ, उसमें अपने लेवल पे जो काम करना है उसमें आप थोड़ा बहुत इधर उधर प्लान व्लान कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और अभी क्या है कि मतलब ये इंस्टेड ऑफ एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल करना कोई चीज के लिए ना, अभी लगभग सब टीम का सब मेंबर सब चीज कर रहा है। फुल स्टैक डेवलपमेंट है ना, तो सब चीज आप कर रहे हैं, आप बैक एंड का कोड लिख रहे हैं, आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, ठीक है। यू आर क्रिएटिंग टेबल्स ऑल्सो, डेटाबेस टेबल्स आप खुद से बना रहे हैं, मतलब जो जैसा जरूरत हो रहा है आप, मतलब एक एक पर्टिकुलर ये दे दिया गया आपको, है ना, एक पर्टिकुलर फीचर आपको दे दिया गया, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल आपको दे दिया गया, और उस मॉड्यूल में सारा काम किसको करना है, आपको खुद से करना है, ठीक है। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ ओनली, है ना। तो उसमें हर तरह का काम आपको करना पड़ेगा लगभग लगभग। तो इसीलिए, ठीक है, तो अभी आप डेवलपर का इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको सिक्वल भी पूछा जा रहा है, ठीक है, एवरीथिंग दे आस्किंग यू, ठीक है। तो नॉट ओनली एल्गोरिथम्स, ठीक है, नॉट ओनली ये क्या बोलते हैं, मतलब कोड लिखने का तरीका, ओपी, ऑल दोस थिंग्स ही नहीं, आपको सिक्वल भी पूछा जा रहा है वहां पे, है ना, ठीक है। तो बट देयर वाज अ टाइम जब डेटाबेस मतलब एक एकदम खास आदमी होता था जो डेटाबेस के साथ काम करेगा, ठीक है, वो पूरा डेटाबेस वगैरह बना के रख देगा पहले से प्रोजेक्ट का, एंड द डेवलपर्स हैव टू यूज देम, है ना। तो वही टेक्निक अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि ये जो हमको टेबल जो है, ठीक है, वो खुद से क्रिएट करना है यहाँ पे, है ना, विल बी क्रिएटिंग टेबल्स आर सेल्फ ओनली। तो व्हाट विल डू, ठीक है, विल गो, सॉरी, एलएस। तो ये जो है इसमें हम लोग टेबल एक बना लेते हैं स्टूडेंट के नाम से, तो उसी में जो भी हम लोग को रन करना होगा करके देख लेंगे ना उसी के अंदर में। तो SQL लाइट यस सर। 3 इन रन टेस्ट DB, है ना, इसको खोल लिया हमने। बाकी कमांड तो वही है, क्रिएट टेबल, ठीक है, टेबल का नाम स्टूडेंट, ऐसे दो तीन फील्ड के साथ बना लेंगे, ठीक है। यस अ, सर। आप चाहे तो एक लाइन में कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग लाइन में कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। रोल नंबर, INT, प्राइमरी की बनाते हैं फिलहाल, या एडमिशन नंबर बना लेते हैं, नेम। टू फील्ड्स इनफ, ठीक है। एंटर, टेबल बन गया, .tables टेबल्स स्टूडेंट, है ना। ऑल राइट। तो अब इसमें डेटा हम यहाँ से नहीं डालेंगे, डेटा क्या करेंगे हम, डेटा अब देखिए ये टेबल क्रिएट करने के बाद में अगर आप बिल्ड करके देखिएगा, ठीक है, सॉरी बाहर निकलना होगा, तो अगर वापस हम इसको बिल्ड या रन करके देखें, तो अब वो एरर नहीं आएगा जो उस समय आ रहा था, वहाँ पे आ रहा था, देखिए नो सच टेबल स्टूडेंट, है ना। तो अब हमारे पास स्टूडेंट का टेबल हो गया डेटाबेस के अंदर में। सो व्हेन यू गो एंड रन, तो देखिए, तो कुछ मैसेज नहीं आया, इसका मतलब सब चीज ठीक ठाक था, है ना, ठीक है, एवरीथिंग वाज फाइन, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा कोड लिखा ही नहीं जिससे कि डेटा डिस्प्ले हो या जो भी है, ऐसा करके कोई कोड नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अच्छा, अभी तो हमने सेलेक्ट डेटा का ये बनाया हुआ, गेट डेटा का फंक्शन बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली वी नीड सम डेटा, है ना, कुछ सीडिंग का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। तो एक बार सीडिंग कर लेते हैं, डेटाबेस में कुछ डाल देते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, एडमिशन नंबर 1 एंड MRITYUNJAYKUMAR, ठीक है, एक और डाल देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दो डेटा दिखा रहा है। अब इस चीज को हमको अपने प्रोग्राम से देखना है, ठीक है, वी हैव टू सी इट फ्रॉम आवर प्रोग्राम, है ना। तो रीड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो लेट अस रीड इट फ्रॉम आवर प्रोग्राम।
तो अभी भी रन कीजिएगा तो कुछ नहीं, बिकॉज डेटा रीड कर रहा होगा, बट कुछ ना कुछ तो कोड लिखना पड़ेगा ना डिस्प्ले कराने के लिए, तभी तो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। देखिए अभी ये लाइन जो करता है, अच्छा लेट मी एक्सप्लेन यू द लाइंस फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर लाइन है हमारा, द फर्स्ट लाइन, ठीक है, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर दिस क्लास, ठीक है, सिक्वल कनेक्शन। अब ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इस ऐप को सिक्वलाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए, है ना, एक पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ में उसका कनेक्ट कर देगा ये, ठीक है, कोड है ना, ये कमांड। देन व्हाट वी आर डूइंग, कम्युनिके मतलब हम लोग कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर रहे हैं, यहाँ से ओपन कर रहे हैं, सो दैट मतलब वो रीडिंग और राइटिंग पॉसिबल हो, ठीक है। सो वी आर डूइंग दैट, वी आर ओपनिंग द कनेक्शन। उसके बाद में ये जो कमांड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सीक्वल कमांड को स्टोर करके रखता है, ठीक है, उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में इसको एग्जीक्यूट कराया जा सके, है ना, ठीक है। प्लस जितना ये है फंक्शंस है फॉर एग्जीक्यूशन इसी के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो इस क्लास को यूज करके आप ये अपने डेटाबेस में अब ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जितना स्टेटमेंट होगा हम लोग इसी के अंदर लिखने वाले हैं, जैसे अभी हमने सेलेक्ट का स्टेटमेंट लिखा, फ्यूचर में इंसर्ट लिखिएगा, जो भी लिखिएगा सब इसी में डालना है आपको, है ना, ठीक है, यू हैव टू पुट इनसाइड दिस, ठीक है। और ये दोनों में ये होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, जैसे जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, इट नोज द एड्रेस ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, और कैसे उसे कनेक्ट करना है जो भी है वो इसको पता है, ठीक है। तो कमांड टेक्स्ट को पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा कनेक्शन यूज करना है, तो वो हम यहाँ पे रिलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस कैन बी डन इन कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे भी चाहे तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लोग कमांड डाल रहे हैं कि अभी जो हमारा कमांड ऑब्जेक्ट है वो कौन सा कमांड को रन करेगा, वो हमने डाल दिया यहाँ पे, कमांड को एसोसिएट करा दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने कमांड को यहाँ रन कराया, ठीक है, अगले वाले में, ठीक है। तो देखिए जब कमांड को रन कराइएगा तो हमेशा ये लेफ्ट साइड में कुछ देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है, डिलीट करते हैं, तो आप देखिएगा सिंपली ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है, ओनली कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। हाँ अब उन सिचुएशन में भी कुछ रिटर्न करता है, ठीक है, जैसे कि मतलब कितना लाइंस इंसर्ट किया गया, कितना लाइंस डिलीट हुआ, ऐसा स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप चाहने से कुछ लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं, अगर इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, अगर आपको चेक करना है कितना रो इंसर्ट हुआ था, ठीक है, कितना रो डिलीट हुआ था, ठीक है, अगर वो सब चेक करना है तो आप ऑब्वियसली एक वेरिएबल लगा के वो डेटा ले सकते हैं वहां से, है ना, ठीक है। तो ये भी पता चल जाएगा कि इंसर्ट हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है, डिलीट हुआ था या नहीं हुआ था, अपडेट हुआ था या नहीं हुआ था, वो पता चल जाएगा। बट इन दिस केस इट इज कंपलसरी कि लेफ्ट साइड में कुछ होना चाहिए, ठीक है, समथिंग शुड बी देयर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में नॉर्मली, ठीक है, यू विल यूज, ठीक है, एक रेफरेंस होगा, ठीक है, जो कि इस क्लास का होगा, सिक्वलाइट डेटा रीडर क्लास का रेफरेंस होगा, रिमेंबर, ठीक है। अगेन देखिए अब पहले जब हम लोग सिखाते थे ना, मतलब पहले मतलब 8 साल पहले, ठीक है, या 10 साल पहले, तो दैट टाइम वी डिडंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली, ठीक है, ये कोड पूरा रटा हुआ था, ये कोड पूरा रटा हुआ था। आई थिंक आई एम राइटिंग दिस कोड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, 4-5 साल के बाद में शायद मैं कोड लिख रहा हूँ अभी, है ना, प्रॉपरली। क्योंकि अब वहाँ ये पेपर नॉर्मली रहता है चेतन साधन इंस्टीट्यूट में भी, वीबी का पेपर रहता है, बट अब वहाँ पे हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी तक नहीं पढ़ाते, बिकॉज इट्स नॉट मेंशन इन द सिलेबस, है ना। और देखते हैं स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहता है तब जाके डिस्कस कर दिया जाता है, अदरवाइज वी स्किप इट, बिकॉज मतलब वो पेपर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होता है वहाँ के लिए ना, इतना डीप में कोई नहीं समझ पाता है, बिकॉज मतलब जब ये इंट्रोड्यूस होता है उस समय तक इनका ओओपी भी क्लियर नहीं रहता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर, ठीक है, अस टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन द क्लास, है ना। अब फॉर्मेलिटी के लिए भी अगर डेटाबेस रहता था सिलेबस में तो हम लोग दिखाते थे, बट सिंस नहीं रहता है तो हम लोग स्किप करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। ऐसे भी मतलब कोरोना से पहले ही जो हुआ था, मतलब डिस्कशन हुआ था वहाँ पे भी, उसके बाद में ऐसा टाइप का कोई अच्छा से क्लासेस भी नहीं हो रहा है कि ये सब डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो इट हैज़ बीन 5 years आई थिंक, तो 5 साल के बाद में शायद मैंने एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिकॉज इन 5 सालों में डॉट नेट कम ज्यादा ये यूज किया मैंने, है ना, मतलब बाकी का टेक्नोलॉजी हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, बट ये स्टिल आई रिमेंबर, ठीक है, वेरी नाइसली आई रिमेंबर दिस कोड, बिकॉज आई हैव रिटन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, थाउजेंड टाइम्स लिखा होगा इसको, है ना। एंड इनिशियली जितना प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते थे सब इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता था, तो जो डेटाबेस कनेक्टिविटी करते थे हम लोग, दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू यूज दैट टाइम, है ना, यही चीज हम लोग यूज करते थे, तो एकदम ठीक से याद है ये वाला, है ना। तो बट ये एक तरह से रटा हुआ था और कहीं कहीं हमारा भी डाउट था, जैसे स्पेशली ये वाला जो जगह है ना, तो हियर आई वाज, ठीक है, हैविंग डाउट। बट उस समय गूगल भी इतना रिच नहीं था कि आप गूगल कीजिएगा और कुछ मिल जाएगा। अभी तो देखिए जैसे आपने गूगल किया फट करके आंसर आ गया आपको, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, मतलब जो यस सर। आपने लाइब्रेरी यूज किया वो गलत यूज कर लिया है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सिक्वलाइट कोर आपको सिर्फ सिक्वलाइट यूज करना था, है ना। तो देखिए काम बन गया हमारा, हो गया, ठीक है, उतना ही मतलब प्रॉब्लम। और मैंने बोला ना वो एरर में से ज्यादा टेक्निकल था, मतलब वो हमको और अंदर घुसने बोल रहा था, ठीक है। तो जनरली मतलब आजकल का जो फ्रेमवर्क्स होता है उसमें ज्यादा अंदर घुसने का जरूरत नहीं होता है, तो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दोस थिंग्स, है ना। जो ऊपर वाला चीज है वो देखिए, जो आपके हाथ में वो देखिए, ठीक है। तो उससे ज्यादा अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता हम लोग को, ठीक है। तो ये लाइन, बिकॉज देखिए इस लाइन में आप देखिएगा एक पिक्युलिटी है, देखिए यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहा है, 3 जगह ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, एक जगह ये है, ठीक है, दिस इज वन प्लेस, ठीक है।
दूसरा जगह है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, दिस वन, और ये तीसरा जगह है, ठीक है। तो अब देखिएगा, सॉरी दिस इज सेकंड। तो 1 और 2 आर सिमिलर, ठीक है, बट ये जो है इसमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये वाला थोड़ा अलग टाइप से हो रहा है काम, है ना। देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आप न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। वेर इज द न्यू कीवर्ड हियर, यहाँ पे न्यू कीवर्ड कहाँ है, ठीक है। ठीक है, ये लाइन बाद में आ सकता था, जैसे यहाँ पे हमने किया है ना, कि पहले हमने कमांड को बना लिया और फिर कमांड को एक प्रॉपर्टी से हमने डाल दिया कुछ, ठीक है। तो बट यहाँ तो नहीं किया, यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा कि सिक्वल राइट डेटा रीडर। अगर आप लिखिएगा भी, देखिए ना, अगर आप लिखिएगा यहाँ पे सिक्वल लाइट, है ना, सिक्वल लाइट डेटा रीडर, आर ई, डेटा रीडर, या रीडर सिंपली भी लिखने से होगा, डेटा आर ई ए इज इक्वल टू न्यू सिक्वल लाइट डेटा रीडर, ऐसा करके अगर आप लिखिएगा, ठीक है, और इस लाइन को हम लोग एक बार पूरा कमेंट कर देते हैं, तो यू विल सी वहाँ पे ऑलरेडी एक लाल लाल आ गया, ठीक है ना। और वहाँ पे जाके अगर हम अपना माउस पॉइंटर रखते हैं तो आप देखिएगा, डज नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स 0 आर्ग्यूमेंट्स करके, देखिए साफ साफ बोल रहा है ना, ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं वहाँ पे। इनफैक्ट, ठीक है, अगर इस क्लास को देखा जाए जाके, है ना, ठीक है, इस क्लास को देखा जाए, इस क्लास को यहाँ जाके देखा जाए और इसका कंस्ट्रक्टर्स देखा जाए ना, तो देखिए, प्रॉपर्टीज दिया है, मेथड्स दिया है, ठीक है, इट डजंट हैव अ सेक्शन फॉर कंस्ट्रक्टर, मतलब इसमें कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर है ही नहीं एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है, डजंट हैव अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर, रिमेंबर, ठीक है। देखिए, तो कोई सेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको कोई ना कोई फैक्ट्री मेथड से इसका ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो अब वो पैटर्न तो हम लोग को पता है, ठीक है, वी नो द पैटर्न, ठीक है, फैक्ट्री मेथड वगैरह हम लोग को पता है, तो अब हम लोग को समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो इसका कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं, दैट इज वाई दिस वोंट वर्क, ठीक है, इस तरह से आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाना आपके हाथ में नहीं है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो लाइक दिस वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, इसका ऑब्जेक्ट जब भी बनाना है तो आपको इसके मदद से बनाना होगा, मतलब एग्जीक्यूट रीडर इज अ फैक्ट्री मेथड, ठीक है। तो इसको यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है। तो एट दैट टाइम ये समझ में नहीं आता था हम लोग को, है ना, बस ये रटा हुआ था। एंड सबसे बड़ा चीज है कि स्टूडेंट से भी क्वेश्चन नहीं आता ना कभी भी कि व्हाई दिस हैज बीन रिटन हियर, जब हम लोग लिखते थे तो हम लोग को रियलाइज होता था, ठीक है, बट वी रेयरली यूज टू गेट आंसर्स, ठीक है। और अच्छा बुक पढ़ता कौन था तब, ठीक है, तब समहाउ चीजें पूरा करने की कोशिश किया जाता था ना, कि अच्छा चलो, मतलब ये प्रोग्राम खाली लिख देना है, बना देना है, एग्जीक्यूट कर जाना चाहिए, ठीक है, उसका पीछे में क्या हो रहा है, आगे में क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं हम लोग को। तो बस ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। आज भी देखिएगा कि देल बी एफर्ट्स लाइक दिस ओनली, ठीक है, बहुत बार जो टीचर्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ द प्रोग्राम शुड रन, दैट्स ऑल, ठीक है, प्रोग्राम रन कर गया, तो अब उसको ज्यादा हमको डीप में समझाने की जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट जावा में अभी भी वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी बहुत लोग कम ही समझाता है, मतलब सीधे बता दिया है कि नहीं, यू हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है, सिंपली यू हैव टू राइट लाइक दिस, फिनिश्ड, ठीक है। तो खैर, तो ये नाउ इट्स क्लियर टू अस, ठीक है, कि वो एक फैक्ट्री मेथड के थ्रू काम किया जा रहा है वहां पे, है ना। तो एग्जीक्यूट रीडर हियर इज अ फैक्ट्री मेथड, रिमेंबर, ठीक है, जिसको डिफाइन किया गया किसके अंदर में, ये कमांड क्लास के अंदर में डिफाइन किया गया है, रिमेंबर, ठीक है। तो इसका काम है, एग्जीक्यूट रीडर का काम है, ये रिटर्न करेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, जब इस मेथड को आप अगर पढ़िएगा एग्जीक्यूट रीडर को, तो ये मेथड कहाँ मिलेगा, हमको मिलेगा सिक्वलाइट कमांड के अंदर मिलेगा। तो जाके एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं। तो वो रिटर्न करता है एक रीडर को, याद रखिएगा, ठीक है, रिटर्न्स अ रीडर, है ना, सिक्वल लाइट CUMMAND कमांड। तो आप जाइएगा तो सी दिस वन हैज गॉट कंस्ट्रक्टर्स, मैंने बोला था पहले भी, ठीक है। तो देखिए अलग टाइप का कंस्ट्रक्टर्स है इसका, ठीक है। तो इफ यू कम डाउन मेथड्स में आते हैं, तो मेथड्स में एग्जीक्यूट रीडर, ये देखिए ये वाला है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट्स, तो इसको अगर आप जाके देखिएगा कि क्या रिटर्न करता है स्पेशली, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो पब्लिक अगेन, यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड भी है, ठीक है, तो दिस इज